हेलो गाइस, एक्सेल सीरीज का ये पार्ट 4 वीडियो है और इस वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं प्रोजेक्ट और फंक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हम बेसिक्स जितने भी एक्सेल के थे वो सब हम देख चुके हैं। टेबल वगैरह लिखना, संडे मंडे ये सारी चीज़ें लिखना और नंबर और अल्फ़ाबेट में क्या डिफरेंस होता है, एक्सेल कैसे पहचानता है, ये सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं। तो सबसे पहला प्रोजेक्ट हमारा जो होगा वो सिंपल सा होगा कि बिल कैसे काटेंगे, यानी कि एक्सेल से अगर आपको बिल प्रिंट आउट करना हो तो वो हम कैसे करेंगे। तो देखिए, एक प्रोफेशनल तरीके से बिलिंग करना, और अभी हम फिलहाल सीख रहे हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं, इसलिए हम नॉर्मल बिल देखेंगे। बाकी एक अच्छी तरह से डिज़ाइन करके प्रोफेशनल बिल कैसे प्रिंट आउट आप करेंगे वो हम आने वाले प्रोजेक्ट में देखेंगे। यहाँ पर हम एक नॉर्मल बिल देखेंगे। तो अगर आपको बिल बनाना है तो सिंपल आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे सीरियल नंबर नोट कर लीजिए, सीरियल नंबर, फिर आइटम नेम, और फिर उसके बाद क्वांटिटी, देन रेट, देन टोटल। अगर डिस्काउंट दिया जा रहा है तो यहाँ पे डिस्काउंट भी आप लिख सकते हैं, 5% का डिस्काउंट दिया जा रहा है या जो भी दिया जा रहा हो। फिर उसके बाद टोटल अमाउंट। तो ये हम ऊपर ये फील्ड सेट कर लेंगे, ये फील्ड होती हैं। अब इनके नीचे हम यहाँ पे लिखेंगे, तो हमें पता है सीरियल नंबर 1 2 लिखेंगे और जितने हमें चाहिए वो यहाँ पे हम इंक्रीज कर लेंगे, लगभग जितने चाहिए। आइटम में, आइटम जैसे बुक स्टेशनरी पे गए और बुक स्टेशनरी का बिल बनाना है तो सिंपल आपने बुक खरीदी। क्वांटिटी यहाँ पे आप डालेंगे कि क्वांटिटी कितनी थी, तो बुक हमने खरीदी 25 और एक बुक का जो रेट था वो था 47 रुपीज़। और यहाँ पे टोटल में अब हमें क्या करना है, सिंपल इन दोनों को ऐड कर देना है। तो ऐड करने के लिए यहाँ पर हम सम फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, इक्वल टू सम ब्रैकेट। सम फार्मूले के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और इन दोनों का एड्रेस, सॉरी यहाँ पे हम सम फार्मूले का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे। थोड़ा कंफ्यूज हो गए। यहाँ पे हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करवानी है, यानी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। क्योंकि हमने बुक कितनी खरीदी है 25, मतलब क्वांटिटी जो उसकी है 25 है और जो रेट है वो क्या है 47 है। यानी कि एक बुक जो है वो 47 रुपीज़ की है, तो 25 कितने की हो गई। इसके लिए हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना होगा। तो मल्टीप्लाई करने के लिए सिंपल हम यहाँ पर इक्वल टू प्रेस करेंगे और इसका एड्रेस क्या है D3 और इस N2 का साइन लगाएंगे यहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन का साइन, और इसका एड्रेस क्या है E3, सिंपल E3। तो ये नॉर्मल कैलकुलेशन थी, इक्वल टू D3 इंटू E3, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे टोटल बुक्स जो हमारी हो गई वो हो गई 1175 रुपये की। उसके बाद अगर डिस्काउंट मिल रहा है, यानी डिस्काउंट भी यहाँ पे हमें देना है, तो उसके लिए हम डिस्काउंट निकाल लेंगे। तो इक्वल टू, और डिस्काउंट निकालने के लिए क्या किया जाता है कि जो वैल्यू होती है उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है 5 से और डिवाइड कर दिया जाता है 100 से, सिंपल। तो बस यही चीज़ हमें यहाँ पर भी करनी है। F3 यानी कि टोटल का एड्रेस, इसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, उसको मल्टीप्लाई कर देना है 5 से और डिवाइड कर देना है 100 से, सिंपल, ठीक है। और इससे जब हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपका डिस्काउंट निकल जाएगा कि 1175 रुपये पे 5% के हिसाब से आपका 58 रुपये 75 पैसे माइनस हो गया है। फिर उसके बाद टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट में हमें क्या करना होगा, इस अमाउंट से इस अमाउंट को माइनस कर देना होगा। तो यहाँ पर भी छोटा सा फार्मूला है, इक्वल टू लगाना है और इसको माइनस कर देना है इसके साथ में और एंटर प्रेस कर देना है। तो ये आपका आंसर फटाक से आ जाएगा। ये जो अमाउंट आपका आया है ये डिस्काउंट निकालने के बाद में आया है और ये अमाउंट बिना डिस्काउंट का है। तो ये हमने फार्मूला लगा दिया। तो फार्मूले हमारे कितने में लगे, टोटल, परसेंटेज और टोटल अमाउंट, 3 फार्मूले लगे। तो तीनों को हम सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह से, और हमें पता है कि ड्रैग करने पे क्या होगा, और इसको हम ड्रैग कर देंगे पहले से ड्रैग कर देंगे। तो ये सब 0 0 आ जाएगा आपका। अभी 0 इसलिए क्योंकि यहाँ पर आगे कोई वैल्यू नहीं है, और जब हम वैल्यू डालेंगे तो ये अपने आप एक्सेप्ट कर लेगा। जैसे नेक्स्ट टाइम हमने खरीदी कॉपी खरीदी, और कॉपी हमने खरीदी है 12, और एक कॉपी का जो रेट है वो है सिर्फ 5 रुपीज़ का। तो जैसे ही हम एंटर करेंगे तो यहाँ पर अपने आप आंसर आ जाएगा कि 12 कॉपी खरीदी, एक कॉपी 5 रुपये की है, तो टोटल 60, और डिस्काउंट निकालने के बाद जो अमाउंट आया है वो अपने आप आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हमने खरीदे पेन, और यहाँ पर जो पेन हमने खरीदे हैं वो हमने खरीदे हैं 45, और एक पेन जो है वो है 6 रुपये का। तो जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे तो ऑटोमेटिक ये सारा का सारा आंसर आ जाएगा।
उसके बाद अगर बदलाव करना हो, जैसे हमें कॉपी 12 नहीं खरीदनी, 10 ही खरीदनी है, तो सिंपल आप उस पर वहाँ 12 को हटा करके 10 लिख दीजिए। तो जैसे ही आप 10 लिखेंगे तो आंसर वापस से फिर से चेंज हो जाएगा। तो ये काफ़ी मतलब बेहतर है। यहाँ एक्सेल से आप आसानी से बिल निकाल सकते हैं, बाद में भी चेंजिंग कर सकते हैं। फार्मूले को पहले ही लगा सकते हैं या फार्मूले को बाद में लगा सकते हैं। ऊपर आप यहाँ पे थोड़ी सी जगह छोड़ करके कस्टमर का नेम और उसका कॉन्टैक्ट वगैरह जो भी डिटेल लेनी थी ले सकते थे। अगर नहीं छोड़ा है कोई बात नहीं है, हम इसको नीचे की तरफ मूव कर देते हैं, या हम चाहें तो ऊपर सेल भी बढ़ा सकते हैं। तो सेल वगैरह कैसे बढ़ाते हैं वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल अभी हम इसको नीचे बढ़ा दे रहे हैं तो ऊपर जगह मिल गई है। अब यहाँ पर हम आराम से उसको निकाल सकते हैं। मतलब नेम यहाँ पे लिख सकते हैं, कस्टमर का नेम क्या होगा, उसका मोबाइल नंबर और उसका एड्रेस वगैरह जो भी डिटेल चाहिए हम ऊपर ले सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर आसानी से बिल बना सकते हैं। उसके बाद अगर कस्टमर दोबारा दूसरा कस्टमर आया तो उसके लिए हमें बार बार फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपने एक कस्टमर को यहाँ पे दे दिया, जैसे मान लेते हैं इसी को हम ट्रैक कर देते हैं। ये हो गया, ये क्लियर हो गया इस तरह से। बाकी ये हमें नहीं चाहिए तो इसको हम सेलेक्ट करके इस तरह से डिलीट कर देंगे। मतलब हमारा इतना बिल कंप्लीट हो चुका है। एक चीज़ और अभी यहाँ पे हुआ है क्या कि ये तो अमाउंट अलग अलग हुआ, बुक इतने की है, कॉपी इतने की है, पेन इतने के हैं, बट जब इसका पेमेंट करेंगे तो हम इसको टोटल करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें पता है कि हम इक्वल टू सम और ब्रैकेट और इन सबका एड्रेस और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज और एंटर, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। यानी 4108 रुपये आपका जो टोटल बिल है वो हुआ है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा कंप्लीट। अब इसे प्रिंट आउट करना है तो प्रिंट आउट करना इसमें बहुत ही आसान है। क्या करना है, सिंपल आपको इतना सेलेक्ट करना है, जितना प्रिंट करना हो उतना आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आपको पेज लेआउट में जाना है और पेज लेआउट में जाने के बाद यहाँ पर आपको प्रिंट एरिया का ऑप्शन मिलेगा। प्रिंट एरिया में जाके इस पर सेट प्रिंट एरिया कर देना। सेट प्रिंट एरिया मतलब कि हमें सिर्फ इतना ही प्रिंट आउट करना है, तो आपको वहाँ से सेट प्रिंट एरिया लगा देनी है। सेट प्रिंट एरिया जब भी हटाना हो तो आप यहाँ से क्लियर कर देंगे, प्रिंट एरिया हट जाएगी जब भी हटाना हो जरूरत पड़ने पे। तो ये आपका प्रिंट एरिया यहाँ पे सेट हो चुका है। अब आप सिंपल यहाँ मतलब ऑफिस बटन में जाके इसे आप सीधे प्रिंट या फिर चाहें तो प्रिंट प्रीव्यू करके भी देख सकते हैं। ये देखिए, ये बिल आपका ऐसे ही प्रिंटर लगा होगा, प्रिंट आउट हो जाएगा। बाकी इसको और भी बेहतर तरीके से डिज़ाइन करना हम आगे देखेंगे आने वाले प्रोजेक्ट में। तो आई थिंक बिल बनाना क्लियर हो गया होगा। और इसमें बिल बनाने का मतलब ये है सीधा कि हम इसमें फार्मूले क्लियर करवाना चाहते थे, तो जो आपके यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे फार्मूले, इनको आप ड्रैग कर दीजिए। तो इस तरह से आपका यहाँ पे वर्क होता है। तो यहाँ पे आप बिल किस तरह से बना सकते हैं क्लियर हो गया होगा। एक छोटा सा इसमें प्रोजेक्ट हम और भी देख लेते हैं कि अगर आपको अकाउंट चलाना हो किसी कस्टमर का, वो क्या करता है कि पैसे कभी जमा करता है और कभी ले लेता है, मतलब डिपॉजिट करता है, जमा करता है और उधार भी लेता है। ये सारी इस तरह की डिटेल एक तैयार करनी है। तो सिंपल आपको करना होगा, यहाँ पे लिखना होगा नेम और यहाँ पे लिखना होगा आपका उसका एड्रेस वगैरह जो भी चाहिए आप, और यहाँ पे आप डेट लिख लीजिए या सीरियल नंबर डालना चाहें सीरियल नंबर ले सकते हैं, डेट, और यहाँ पे डिपॉजिट और यहाँ पे विड्रॉ, डिपॉजिट और विड्रॉ, और यहाँ पे टोटल। इसको थोड़ा इधर बढ़ा देते हैं। आप इसको नोट कीजिए और इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। और अब हम इसको देखते हैं। तो ये आपका हो गया। यहाँ पे सीरियल नंबर तो पता है हमें 1 2 3 4 5, या आप चाहें तो उस तरह से भी कर सकते हैं। डेट, तो डेट के लिए यहाँ पे आप डेट लिख सकते हैं जो भी आज की डेट है। जैसे आज डेट है, मंथ हमारा है जनवरी 27। इसमें क्या होता है कि एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट पहले से मंथ लगा होता है, यानी कि मंथ पहले होता है और डे बाद में होता है। इसके बारे में हम देखेंगे, फॉर्मेट वगैरह, डेट का फॉर्मेट चेंज करना। फिलहाल अभी के लिए आप ये डेट मान लीजिए, आज की डेट है, मंथ पहले होता है, डे बाद में होता है। अब यहाँ पे डिपॉजिट में पैसा जमा किया गया। एक चीज़ और, इसमें हमें एक रो छोड़ देनी होती है, एक रो छोड़ देंगे, ये वाली रो जो है वो छोड़ देंगे। क्यों, अभी देखते हैं हम थोड़ी देर में। और फिर यहाँ पे डिपॉजिट में इस कस्टमर ने क्या किया, इस डेट में उसने 5000 रुपये जमा किए, 5000 रुपये जमा कर दिए। तो टोटल में हम फार्मूला लगाएंगे इक्वल टू, अब होता क्या है, यानी करना क्या है हमें कि जो बैलेंस जमा किया गया है उससे निकाले गए बैलेंस को माइनस कर देना है, इतना करना है। बट इससे पहले हमें क्या करना होगा कि पुराना बैलेंस जो बाकी है उसको
जमा किए हुए बैलेंस से जोड़ना है और फिर निकाले गए बैलेंस से माइनस करना है। क्यों? क्योंकि माना कि अभी बैलेंस हमारे पास पुराना बाकी नहीं है, क्योंकि अभी अभी फर्स्ट टाइम आया है, बट हमें मान के चलना होगा क्योंकि आगे तो मतलब पुराना बैलेंस बचेगा ना। तो यहाँ पे हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे और जहाँ फार्मूला लगा रहे हैं यानी हमने जो रो छोड़ दी थी वो इसका एड्रेस ले लेंगे ऊपर वाली का N6, यानी यहाँ लगा रहे हैं तो ये वाला एड्रेस हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम प्लस का साइन देंगे और डिपॉजिट यानी कि ये किस में है L7 में और माइनस कर देंगे, यानी बचे हुए बैलेंस, यहाँ पर बचा हुआ बैलेंस होता है उसको जमा किए हुए बैलेंस से जोड़ देना है और निकाले गए बैलेंस से माइनस कर देना है। निकाला बैलेंस कहाँ पर है? यहाँ विड्रॉ में, यानी कि M7 और एंटर करेंगे तो यहाँ पे 5000 आ जाएगा। अब हुआ क्या है कि यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी जीरो है, कि जब कुछ नहीं होता तो वो वैल्यू जीरो होती है। एक चीज़ और, जैसा कि हम बता रहे हैं कि यहाँ पे N6 L7 लगा है, तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो कोई ज़रूरी नहीं कि N6 या L7 लगे। ये हमने एड्रेस दिए हैं इस वैल्यू के, अगर आप चेंज मतलब कहें यहाँ पे अगर आप काम कर रहे होंगे तो उसके हिसाब से एड्रेस जो होंगे वो आपके बदल जाएंगे। यही सेम फार्मूला नहीं लगेगा, सिंटैक्स यही होगा, तरीका यही होगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पे N6 यानी बचा हुआ बैलेंस यहाँ पे है, प्लस जमा किया हुआ बैलेंस यहाँ पे है, माइनस निकाला गया बैलेंस यहाँ पर है। तो ये आपका आंसर आ गया कि इस डेट में 5000 जमा किया गया और जो टोटल बैलेंस था वो 5000 था। नेक्स्ट यानी अगली डेट में क्या हुआ, मान लेते हैं 28 में, यहाँ पर उसने जमा नहीं किया बल्कि निकाला तो विड्रॉ में लिखेंगे, उसने निकाल लिए 2000 रुपये। तो यहाँ पे आपको आके करना क्या है, बस इसको थोड़ा सा मतलब ड्रैग कर देना है इस तरह से। तो ये क्या होगा, 3000 रुपये आपका आ गया। कैसे? 5000 रुपये यहाँ पर। अब इसका अगर फार्मूला एडिट करके हम देखें तो देखो क्या हो रहा है। हमने बताया था कि जब खींचते हैं, ड्रैग करते हैं तो यहाँ पे एड्रेस बदल जाते हैं। तो जैसा कि अभी ये एड्रेस आप देख रहे हैं तो यहाँ पर ये एड्रेस लगा है, लेकिन जब यही चीज़ नीचे जाएगी तो ये अभी यहाँ पर है तो यहाँ हो जाएगा, और ये दोनों यहाँ हैं तो यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये आप देख पा रहे होंगे, इसी तरह से नीचे एक स्टेप नीचे हो गया। तो यहाँ पर N7 यानी ये बचा हुआ बैलेंस है प्लस जमा किया हुआ, तो हालांकि जमा किया हुआ नहीं है, अगर होता तो जोड़ देता, तो अभी तो जीरो जोड़ रहा है, और माइनस निकाला गया बैलेंस। तो ये बैलेंस मेंटेन होता रहेगा आसानी से। इसी तरह से अगली डेट को मान लेते हैं, और उसने फिर क्या किया कि यहाँ पे 1000 रुपये और निकाले कस्टमर ने, तो यहाँ पे आके आपको सिंपल क्या कर देना है, ड्रैग कर देना है। फिर उसने 500 रुपये निकाल लिए, तो यहाँ पे आपको आके क्या करना है, इसको ड्रैग कर देना है। तो बस आंसर आपका जो है वो फटाफट आता जाएगा। दूसरी चीज़, अगर कभी वो जमा करता है, जैसे उसने जमा कर दिए, तो यहाँ पे क्या होगा कि वो आपका जुड़ जाएगा। ये देखिए, यहाँ 1500 रुपये बचे थे, 400 जमा किए, 1900 हो गए। और नेक्स्ट टाइम अगर उसने 2000 निकाल लिए तो क्या होगा, तो बैलेंस माइनस में हो जाएगा। माइनस का मतलब कि उधार हो गया, इसे आप समझ सकते हैं। माइनस यानी कि उधार हो गया, यानी जमा कम है और निकाला ज़्यादा गया है, तभी बैलेंस माइनस का आएगा। और जब नेक्स्ट टाइम हम जमा करेंगे, नेक्स्ट टाइम हमने जमा कर दिए 500, तो क्या होगा कि पुराना बैलेंस जो है वो कट जाएगा, यानी कि 400 रुपये बचेंगे। 500 जमा किया, 100 पुराना जो बाकी था वो कट गया और 400 रुपये यहाँ पे बचे। तो आई थिंक बिल बनाना और यहाँ पर ये इसको कैसे मेंटेन करना है, ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ये जो हैच दिख रहा है, इसका मतलब कि इसमें जगह नहीं है, इसे आप यहाँ से बड़ा कर लीजिए। कॉलम को हम बड़ा भी कर सकते हैं, यहाँ के ये वाला बड़ा करना है तो आप यहाँ माउस ले जाएंगे तो इस तरह का साइन आएगा, देख लीजिए इस तरह का साइन। अभी ये बदल गया और अभी ये बदल गया, अभी भी बदल गया, बट इस तरह का जब आएगा तब इसे आप पकड़ के बड़ा कर दीजिए, ये आपका कॉलम बड़ा हो जाएगा। तो आई थिंक ये आपका क्लियर हो गया होगा। एक्सेल में फाइल कैसे सेव करते हैं आपको सिंपल पता ही होगा, फाइल सेव हो गई। ओके, सो मिलते हैं अगली वीडियो में नए प्रोजेक्ट और नए फंक्शन के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।